खतौली पहुंचे लौनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया पर गंभीर आरोप लगाए। नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि लौनी विधानसभा की जनता मदन भैया के अपराधों से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि खतौली की जनता एक बार लौनी विधानसभा के लोगों से मिलकर आई तो मदन भैया के आपराधिक मामलों का पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि मदन भैया पर अपहरण, लूट, डकैती, हत्या जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राजकुमार सैनी को मतदान करने की जनता से अपील की है। आपको डर है क्या गुर्जर समाज का वोट बट रहा है आपसे? नहीं, मैं तो 36 बिरादरी को निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। गुर्जर समाज के लिए तो हमारे जो सर्वे सर्वा है और सर्वोच्च नेता है माननीय वीरेंद्र सिंह जी हमारे बीच में है। और गुर्जर समाज को अगर वो ये कहते हैं कि अभी इसी वक्त कराची पे चढ़ाई करनी है तो कराची में चढ़ाई कर देंगे, इतना समाज इन्हें मानता है। तो गुर्जर समाज तो भारतीय जनता पार्टी को आज तो माननीय जी यहाँ लगे हुए हैं। अपना कोई बड़ा कितना धुरंधर आया, एक तरफा माननीय मोदी और योगी जी को गुर्जर समाज वोट कर रहा है। मैं तो केवल लौनी विधानसभा की तरफ से सबको निमंत्रण, खतौली के देवतुल्य भाइयों और बहनों को निमंत्रण देने के लिए आया हूं कि एक बार व्यवस्था हमारी रहेगी, हमारे अतिथि के रूप में आतिथ्य स्वीकार कर लें। आप भी चलो और सभी यहाँ के लोग चलें और वहाँ जाके देखें कि वहाँ कितने मर्डर, डकैती, अपहरण, हत्याएं, घर घर में विधवाएं बैठी हुई हैं। कोई एक प्राइमरी स्कूल तक बढ़ाने का काम नहीं हुआ है। 4 बार लगातार रहे, बूथ कैप्चर करके, मार के, मर्डर करके। पूरी सूची मैंने आपको सामने दी है। अपनी बात मैंने पहले भी आपसे कही है कि मैं केवल निमंत्रण देने आया हूं कि खतौली के देवतुल्य नागरिक एक बार लौनी चलें। और ये जो लोग यहाँ हैं, सैकड़ों लोग जो आपके सामने खड़े हैं, ये सब पीड़ित लोग हैं। ये अपने आप में घर घर जाके बताएंगे कि हमारे यहाँ जो हुआ है, ये मंजर हुआ है। तो एक भी वोट अगर डब्बे में डलती है, जहाँ लौनी में जमानत जब्त हुई है और लगातार हारने का काम हुआ है, तो वो लोग जाएंगे तो एक भी वोट नहीं डालेंगे। इस तरह के पाप का अंबार लगा हुआ है, लोग बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। एक बार केवल वहाँ चले जाएं, पूरा महादेव पे भी अभिषेक कराएंगे, बढ़िया उनका शानदार अपने यहाँ स्वागत करेंगे। मैं अपनी तरफ से व्यवस्था करूंगा। एक बार लौनी होकर आ जाए, उसके बाद एक भी वोट कोई डालेगा नहीं। मैं तो इतना कहना आया हूँ। मैं 36 बिरादरी की बात करने आया हूँ। मेरे साथ त्यागी समाज के भाई भी हैं, जाट समाज के भाई भी हैं, गुर्जर भी हैं, प्रजापति भी हैं, कश्यप भी हैं, सैनी भी है, सभी समाज के लोग हैं। मैं बताऊँ आपको, समाज का 36 बिरादरियों का दावा तो उधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, दोनों कर रहे हैं। तो ये तो आए, आप देख लो, सब प्रमुख लोग हैं। लेकिन त्यागी समाज आपसे विमुख दिखाई देता है। नहीं, त्यागी समाज काफी विरोध दिखाई दे रहा है। देखिए, त्यागी समाज राष्ट्रवादी समाज है। जिस तरह से गुर्जर समाज हेलीकॉप्टर से भी कोई आया और तमाम धन बल का प्रयोग किया, वोट किसको? भारतीय जनता पार्टी को दी। पूरे प्रदेश में नहीं, देश में माननीय मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, माननीय योगी जी सबसे शानदार मुख्यमंत्री हैं और जो विकास हुआ है, इसलिए गुर्जर समाज राष्ट्र के साथ रहा है। चाहे विदेशी आक्रमण हुए हों, चाहे सम्राट वीर भोज से लेकर के जितना भी कालखंड रहा है, हम लोग कहीं पीछे नहीं हटे। देश के साथ है, देश के साथ रहेंगे। इसलिए 36 बिरादरी एक तरफा वोट यहाँ करेंगे। मैं तो केवल फिर कह रहा हूँ, निमंत्रण देना है, एक बार वहाँ जो होकर आ जाएगा। सभी मंत्री विधायक खतौली में लगातार विक्रम सैनी के समर्थक में आ रहे हैं, वोटों की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है वजह क्या है? मदन भैया वजह है या उनका विकास ना कर पाना वजह? नहीं, देखिए, विकास उन्होंने किया इसलिए दोबारा जीते, तो वो कोई विषय नहीं है। तो राजनीतिक पार्टियों के लोग, अपने लोग आते ही हैं प्रचार करना, हमेशा आते हैं। वो भी है, वो लड़ रही है, लेकिन चुनाव के बाद पता चल जाएगा क्या किसकी हैसियत है। जनता बता देगी कि तुम्हारी वजह से सरकार बनी है, किसकी वजह से सरकार बनी है। जिस दिन बक्से खुलेंगे, अभी कह रहे मेरे साथी, आप भी कह रहे थे त्यागी समाज की, मैं भी जानता हूँ यहाँ क्षेत्र में हर गाँव में बातचीत हुई। 10,000 वोट करीब त्यागी समाज की रही। अगर 500 वोट त्यागी समाज की दूसरी तरफ चलेगी तो हमें बता देना, हम भी राजनीति करते हैं। गुर्जर समाज है, सभी समाज है, ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं, हम भी यहाँ क्षेत्र हमारा अपना ही है। लेकिन आज सब लोग जो चुनाव का देख लड़ रहे हैं, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, और उनके ही नेतृत्व को देखकर, उनके विकास को, कानून व्यवस्था को, सब लोग, जनता। आपको क्या लगता है जिस तरह से चुनावी मैदान में आई है गौरव की माँ, कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उनकी अनदेखी की गई है? जो सुविधाएं उन्हें, जो सहायता उन्हें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। हम गए थे उस समय, उस कमेटी में भी थे, हम गौरव के घर भी गए थे। और मैं वो बात कहना नहीं चाहता, जो शिवपाल जी और हम लोग हालांकि हम उस समय में ही थे और गए थे वहाँ, हमने भी मांग रखी थी, और आप ये व्यवहार मत करिए, आप इस बात करिए, काम
तो ये आ जाएगा। उस समय उन्हें अगर मदद लेनी होती, मदद लेने का काम करते, लेकिन मदद लेने का भी तरीका आप अपना होता है। आज वो लड़ रही है, पता चल जाएगा। प्रदीप भाई चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव भी तो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। नहीं, बीजेपी के खिलाफ, वो मदन भैया के खिलाफ बीजेपी वालों अरे वो हमारा परिवार, हम ही लड़ा रहे हैं। एक मिनट, हम ही लड़ा रहे हैं, हम लोग सबको अधिकार हम ही लड़ा रहे हैं। 11-12 पर्चे हैं, इसके लिए पता चल जाएगा जिस दिन ये वोट निकलेगी। कोई गलत फहमी थोड़ा ही है। वो तो हमने मदद की है उनकी, इसलिए हमारे लिए लड़ रहे हैं, और कोई बात नहीं, हमारे पक्ष में है। तो इसलिए लगातार जो गुज्जर वोट बैंक है उसको लगातार टारगेट किया और वहाँ से कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध भी देखने को मिल रहा है। विरोध बीजेपी का नहीं, बीजेपी जो कैंडिडेट जो विक्रम सैनी है उनका विरोध देखने को मिल रहा है। विक्रम सैनी को उसका विरोध नहीं है, विरोध तो वो गोरखनाथ समझ है और कृपा दे दिया, ये तो भाग्यशाली है। और वो तीसरे वो शब्द कह देता है और वो मुझे पकड़ देते हैं, वरना कोई वो सभी पार्टी का जिस परिवारवाद का भाजपा खिलाफत कर दिया उसी के तहत उनकी ही पत्नी को क्यों दिया गया, जबकि 2 कैंडिडेट और जो हैं सैनी समाज के वो लाइन में थे। 5 साल के लिए जनता ने उसे चुना था या नहीं चुना था? 5 साल के लिए सरकार वचनबद्ध है। अभी कितने महीने हुए? 6 महीने तो हुए, तो 4.5 साल। तो इस चीज में परिवार आड़े नहीं आता, ये परिवार इस चीज में परिवार परिवारवाद तो जनता बताएगी, परिवारवाद होगा तो खिलाफ बताएगी। परिवारवाद के खिलाफ योगी जी माननीय मोदी जी को वोट दे रहे हैं। और जहाँ तक गुजर समाज का सवाल है वो बता देंगे, हम भी लोग देख रहे हैं।